अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जीएचएमसी के मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने सभी से डेंगू कंट्रोल में हिस्सा लेने की अपील की है। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी कमिश्नर अमरावली ने जीएचएमसी हेडक्वार्टर के कमांड कंट्रोल रूम में मेडिकल हेल्थ, एंटोमोलॉजी और सफाई सुथराई के महकमों के अहदेदारों के साथ मीटिंग के इस मौके पर मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने कहा कि हर साल शहर भर में मौसमी बीमारियों के फैलाव को रोकने और मच्छरों पर काबू पाने के लिए कई प्रोग्राम बाकायदगी से किए जा रहे हैं। जत्तोथू रामचंद्र नायक गवर्नमेंट विप ने कहा है कि कलवाकुंटला खानदान ने लाशों पर कुर्सी रखकर डंडोपालेम गैंग की तरह रियासत को लूट लिया। केसीआर के कहने से पानी पीने वाले कुछ कायदीन हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के बारे में नामुनासिब तबसरे कर रहे जो अवाम पर हुकूमत कर रहे। उन्होंने कहा कि गडारी, किशोर, गोवाला, बालाराजू, बालका सुमन, अगर आपको अक्ल है तो आप बेरोजगारों की बात ना करें। अखिल भारतीय युवजना समीक्षा के राष्ट्रीय समिति ने प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को बंद करने और बेरोजगारों को स्टडी सर्कल इस्तेमाल करने का मुतालबा किया है। AIYF स्टेट कॉन्फ्रेंस सत्यनारायण रेड्डी भवन हिमायतनगर में मुनक़दा एक मीटिंग में ये बात कही गई। इस मौके पर AIYF के रियासती सदर और जनरल सेक्रेटरी वलीउल्लाह कादरी और कल्लोर धर्मेंद्र ने मुश्तरका तौर पर कहा कि रियासत में प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स की तादाद में इजाफा हुआ। ये मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले बेरोजगार उम्मीदवारों से भारी फीसें वसूल कर रहे हैं। रियासत में लॉ एंड ऑर्डर काबू से बाहर होता जा रहा। काकीनाडा से प्रभु तेजा खून में लथपथ मजिस्ट्रेट के सामने आया। प्रभु तेजा का कहना है कि अगरचे उसने पुलिस से शिकायत की कि उन पर हमला हुआ है, लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया है। मजिस्ट्रेट ने प्रभु तेजा को मशवरा दिया कि वो पहले अस्पताल जाकर इलाज करवाएं। चेयरमैन TPCC मुहिम कमेटी साबिक MP मधुया शकी गौड़ ने कहा है कि बेरोजगारों ने अपनी मां की किताबों को जमानत के तौर पर गिरवी रखकर बरसों से नौकरियों की तैयारी की। अब क्या नोटिफिकेशन मुलतवी करने का शैतानी मुतालबा करके अपनी जिंदगियां खराब करेंगे। TPCC मुहिम कमेटी के चेयरमैन मधुया शकी गौड़ ने BRS कायदीन पर हमला किया है और मधुया शकी गौड़ ने कई कॉरपोरेशन चेयरमैनों के जिम्मेदारी के प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर मीडिया से बात की। सीएम रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना में मंशियात के खात्मे के लिए सख्त इकदाम कर रही है। इसी के हिस्से के तौर पर जीएचएमसी के डिप्टी मेयर मुफ्ती श्रीलता शोभन रेड्डी ने कल यात्रा तस्वीरी नुमाइश के प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी शिरकत की और उस्मानिया यूनिवर्सिटी की पब्लिक डांस काउंसिल की क़ियादत में मुनक़दा कला यात्रा तस्वीरी नुमाइश प्रोग्राम का आगाज किया। क़ब्ल मुतल्लिक़ा हुकाम के साथ मिलकर ओ के तहत एक हाई स्कूल में पौधे भी लगाए गए। श्रीकाकुलम हलके के तेलुगु खवातीन के सदर गुंडू स्वाति शंकर ने श्रीकाकुलम हलके देही मंडल के तांडिया मोआला सा गांव में अम्मावारी त्यौहार के दौरान कंचला दोलम्मा के बेटों रामकृष्ण और कांता राव की दावत पर शिरकत की। पुलिस की जानिब से मीडिया पर हमला। जी तेलुगु रिपोर्टर जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कवरेज के लिए गया हुआ था, पुलिस उसे शर्ट से पकड़कर खींचते हुए गाड़ी में ले गई। వెంటనే తప్పకుండా 20,000 పంచుతుంది అలాగే చూపలేదు ఉందో सीनियर IPS ऑफिसर जितेंद्र ने तेलंगाना के DGP के तौर पर तकर्री के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की। नए फौजदारी क़वानीन के निफाज पर अमलवारी के सिलसिले में अपने दौरे निजामाबाद के दूसरे दिन CDTI हैदराबाद डायरेक्टर राजशेखरन, IPS डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद और IB इंटेलिजेंस ब्यूरो ने निजामाबाद का दौरा करते हुए
निजामाबाद कमिश्नरेट पहुंचकर मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अहदेदारों से मुलाकात करते हुए तबादला ख्याल किया और उनसे शकूक व शुबहात इजहार राय की जानकारी भी हासिल की। रियासत के महकमे सेहत की प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्रिस्टेना ने हुकाम को मानसून के दौरान फैलने वाली मौसमी बीमारियों से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। उन्होंने जीएचएमसी कमिश्नर अमराब अली के साथ जीएचएमसी हेडक्वार्टर के कमांड कंट्रोल रूम में तिब्बी सेहत, सफाई सुथराई, एंटोमोलॉजी और मलेरिया के महकमों के अहदेदारों के साथ मौसमी बीमारियों पर काबू पाने के इक़दामात का जायजा लिया। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर केटिया ने रियासत में सहाफियों के साथ पुलिस के सलूक की सख्त मजम्मत की। उन्होंने सवाल किया कि क्या अवामी इंतजामिया में सहाफियों को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। उन्होंने कहा है कि ओयो में डीएससी उम्मीदवारों के एहतजाज की कवरेज करने वाले रिपोर्टर और कैमरामैनों की गैर कानूनी गिरफ्तारी पर अपनी ड्यूटी के तौर पर शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा। क्या सहाफियों का न्यूज कवरेज पर जाना जुर्म है। उन्होंने सवाल किया कि क्या डीएससी के मामले पर बेरोजगारों का एहतजाज करना गलत है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर निजामाबाद एमआईएम टीम के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एसईआर रविंदर से मुलाकात की। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सर्वे किया जा रहा जो घर के ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी लाइन 11 केवी 33 केवी एलटी लाइन से गुजर रही है, उसका सर्वे करते हुए लाइन चेंज करने का लाइन एस्टिमेट तैयार किया जा रहा है। मगर D1 D6 जो मिनॉरिटीज एरिया है उनको लगता है कि इसको एडी और एईज की जानिब से सरासर नजरअंदाज किया जा रहा था। इतला मिलते ही एमआईएम टीम ने इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस पहुंचकर बरहमी जाहिर की और एमआईएम डिस्ट्रिक्ट टाउन प्रेसिडेंट शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर इद्रीस खान ने कहा है कि कई सालों से मिनॉरिटी एरिया में घरों के ऊपर से लाइन गुजर रही है, उससे कई लोगों के हादसात शिकार हो रहे और जानी व माली नुकसान भी हो रहा। अवाम को इस लाइन से दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ मिनॉरिटी एरियाज में भी लाइन एस्टिमेट करके जल्द से जल्द हुकूमत को रिपोर्ट पेश करें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर व इंचार्ज कॉरपोरेटर्स को ऑप्शन मेंबर्स व दीगर मौजूद थे। इलियास हुसैन मुन्ना ने कहा है कि हमेशा हिमाकत करने वाले अहमक अमजदुल्ला खान को एमआईएम के सिपाही की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा। देखिए इलियास हुसैन मुन्ना ने क्या कहा। हम बैठे हैं तुम्हारा जवाब देने के वास्ते। जमात का हर सिपाही तुम्हारी बात का जवाब देगा इंशाअल्लाह ताला, और मुंह तोड़ जवाब देगा। नींद हराम हो जाना, तुम्हारी सुकून हराम हो जाना, इंशाअल्लाह वैसा काम करेंगे और वैसे वीडियोस बनाएंगे हम भी। याद रखो, तुम 4 आने डालेंगे ना, हम 8 आने करते। तुम 8 आने डालो, हम 1 रुपया करते। समझे ना? खबरदार, होशियार। शहर के हर हिस्से में कचरा है, वहाँ आवाज उठाओ जाके। सिकंदराबाद में है, गोशा महल में है, बंजारा हिल्स पे, जुबली हिल्स पे, ऐसे हाईटेक सिटी में इधर उधर, वहाँ के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते तुम। आपको ये हिमाकत कौन करो बोले? क्या पब्लिक पूछिए आपको, आपके घर को आके जरा अमजदुल्ला खान जरा तुम हिसाब पूछो बोल के। हिसाब अगर आके पब्लिक अगर हमको पूछी तो बराबर हिसाब देते। और असद साहब नहीं आते कभी भी। साबिका में पहले के सीएम आते थे। अरे आते बाबा, जब आना है आते, तुम्हारे को बोल के आना, जब आना है आते। एमएलए साहब आ रहे, अकबर साहब आते, हमेशा कॉर्पोरेटर्स आते, एमएलसी आते, सब आते बराबर। तुम्हारे नाटक, तुम्हारे ये सब चड्डी गैंग के, तुम लोगों के सब गिरगुट के पैतरे जो बदलते ना, ये पब्लिक को मालूम है। तुम समझाने की कोशिश मत करो, अपनी एनर्जी खराब मत करो। सुने बाबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे तमाम भाइयों को बहुत बहुत सलाम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का एरिया प्रेसिडेंट मोहम्मद इलियास हुसैन मुन्ना एक और नए वीडियो के साथ आप तमाम से चंद बातें शेयर करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहतमंद रखे, सलामत रखे आप तमाम को, ये मेरी दुआ है। आज का ये वीडियो बनाने का ख़ास मकसद ये, अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पे अमजदुल्ला खान खालिद अपने एक बकवास की लिस्ट ले लेके अपना पुकारा स्टार्ट कर दिए कि मैं आज पंजेशाह गया, मैं आज अली कैफ़े गया, मैं डबिलपुरा गया, मैं सलीम चिचा की गली में गया, वहाँ कचरा पड़ा हुआ था, वहाँ वो था, ये था। शहर के हर हिस्से में कचरा है, वहाँ आवाज़ उठाओ जाके। हर हिस्से में है, सिकंदराबाद में है, गोशा महल में है, बंजारा हिल्स पे, जुबली हिल्स पे, ऐसे हाईटेक सिटी में इधर उधर, वहाँ के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते तुम। कहीं को कुछ भी मिलने वाला नहीं है तुम्हारे को, वहाँ से मालूम है तुम्हारा बेकार का बकवे से कुछ भी हासिल, और तुम्हारी सुनता भी नहीं कोई भी। तुम है क्या जो तुम लिस्ट लेके बैठ गए
वहाँ अलावे को 5 लाख लग गए, वहाँ 4 लाख लग गए, वहाँ 3 लाख लग गए, वहाँ ऐसा लगते, यहाँ ऐसा लगते। तुम कौन होते हिसाब पूछने वाले? तुम कौन? कहीं को देना तुमको हिसाब? अरे बाबा, मुहर्रम का मामला ऐसा है, अपने भाया करोड़ों रुपया सेंक्शन हो नको हो गवर्नमेंट से, बल्दिया से सेंक्शन हो नको, करोड़ों रुपया दिल से खर्चा करते, लाखों करोड़ों रुपया लगाए थे कि मुहर्रम में अपने भाइयों को किसी को तकलीफ नहीं होना बोल के, समझे ना। अब तुम एक बेकार की लिस्ट ले लेके बैठ गए, वहाँ इतने होते क्या, यहाँ इतने होते क्या, यहाँ ऐसा होते क्या, वो गुत्तेदार का नाम नहीं है, कंट्रैक्टर का नाम नहीं है, वो नहीं है। अरे तुम्हारे कई को बाबा जो जिम्मेदार है एमएलए साहब पूछते, सदर मोहतरम पूछ लेते, जो जिससे पूछना है उससे पूछते। तुम्हारे को कहीं को तुम सोशल मीडिया पे लिस्ट ले लेके बैठ गए। कौन करो बोले आपको ये हिमाकत? आपको ये हिमाकत कौन करो बोले? क्या पब्लिक पूछी आपको, आपके घर को आके ज़रा अमजदुल्ला खान ज़रा तुम हिसाब पूछो बोल के? हिसाब अगर आके पब्लिक अगर हमको पूछी तो बराबर हिसाब देते, हिसाब बोलते बराबर। तुमको कहीं को देना हिसाब, क्योंकि तुम पैसा खाने वाले हैं, समझे। अब चंदे भी बंद हो गए, शायद ज़्यादा सुनने में नहीं आ रहा, प्रजा दरबार भी नहीं लग रहा। सो इलेक्शन आ रहा तो इलेक्शन से पहले था, वो असेंबली इलेक्शन से पहले, पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले, वो सो प्रजा दरबार रात भर बैठ के करने का था जब दुकान चालू रखे थे। अब दुकान बंद हो गई। खैर, तुम्हारे को हिसाब देना कोई ज़रूरी नहीं है। सुने, अमजदुल्ला खान खाले साहब और असद साहब नहीं आते कभी भी। साबिक़ा में पहले के सीएम आते थे। अरे आते बाबा, जब आना है आते, तुम्हारे को बोल के आना, जब आना है आते। एमएलए साहब आ रहे, अकबर साहब आते हमेशा, कॉरपोरेटर्स आते, एमएलसी आते, सब आते बराबर। उनको उनके काम से टाइम मिला तो बराबर आते। तुमको कहीं को फिक्र लगी हुई है ये। और पहली मीटिंग हम गाजी मिल्लत के दौर में हुई थी, वो हुई थी। याद रखो अमजदुल्ला खान खालिद, तुम जो करे क्या नहीं, आज की जनरेशन को नहीं मालूम, समझे ना। तुम अपने मफाद के लिए जो करना था जब कर लिए, समझे। आज का जो काम है हर आदमी की सहूलत के लिए, आवाम की सहूलत के लिए, आवाम की सहूलत के लिए दारुस्सलाम सुबह 10 बजे से 2 बजे तक खुला हुआ है। आवाम कभी भी आ सकती है, अपना काम ले सकती है। आप अपना पेट ख़राब मत कर लो, समझे ना। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नाम पे मत आओ। सदर मोहतरम के बारे में अगर तुम इस अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो हम ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, समझे ना। सोशल मीडिया पे खाली अल्फाजा घूमते रहना, रातों की नींद हराम होना तुम्हारी, समझे ना। जितना भोगना है उतना ही भोगो, जितना बोलना है उतना ही बोलो, समझे। असद साहब नहीं आते, उन्होंने नहीं आते, सीएम नहीं आए, पहले के आते थे, जबकि नहीं आते थे। वो सब तुम्हारे को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुमको जाना है तुम चले जाओ, तुमको जो काम करना है करो। हम बैठे हैं तुम्हारा जवाब देने के वास्ते। जमात का हर सिपाही तुम्हारी बात का जवाब देगा इंशाअल्लाह ताला, और मुंह तोड़ जवाब देगा। नींद हराम हो जाना तुम्हारी, सुकून हराम हो जाना, इंशाअल्लाह वैसा काम करेंगे और वैसे वीडियोस बनाएंगे हम भी। याद रखो, तुम 4 आने डालेंगे ना, हम 8 आने करते। तुम 8 आने डालो, हम 1 रुपया करते, समझे ना। खबरदार, होशियार, कोई ज़रूरी नहीं है तुमको हिसाब किताब बताना। करोड़ों रुपए लगाए थे अपने भाई, समझे ना। जेब का पैसा लगाने के करने वाले लोग भी है अपने पास, करोड़ों रुपए लगाते। तुम्हारे को फिक्र करके, तुम्हारे को फिक्र में तबीयत ख़राब कर लेने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारे को, समझे ना। आराम से खाओ। इलेक्शन से पहले पैसा मिला सो है, करोड़ों रुपए लूटे तुम, लेके आराम से एक स्टेटमेंट दे दिए मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ। वो पैसा भी है, थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो रहा तो सोशल मीडिया पे आ रहे तुम आहिस्ता आहिस्ता। खैर, कुछ भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है उससे। तुम अपना काम करो, हम हमारा काम करते हैं। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन किस तरह से अपना काम अंजाम देती है पब्लिक को मालूम है। और पब्लिक अल्हम्दुलिल्लाह होशियार हो गई। अब तुम्हारे नाटक, तुम्हारे ये सब चड्डी गैंग के, तुम लोगों के सब गिरगुट के पैतरे जो बदलते ना, ये पब्लिक को मालूम है। तुम समझाने की कोशिश मत करो, अपनी एनर्जी ख़राब मत करो। सुने बाबा, ठीक है ना।
इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम होशियार ने तो और ज़बरदस्त वीडियो डालेंगे, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमारे भाई डाले जहांगीर भाई MD लाइन, समझे ना, देखो उनका वीडियो। सही बोला मेरा भाई, ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूँगा नींद हराम हो जाना बोले उन्होंने, समझे ना, सदर मोहतरम के करीब भी नहीं आना बोले, खबरदार होशियार, समझे बाबा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। सीपीआई की कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान ने तेलंगाना टूरिज्म के चीफ सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी को मकतूब लिखा ताकि तेलंगाना टूरिज्म कॉरपोरेशन में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग वर्कर्स को बाकायदा बनाया जाए। उन्होंने कहा है कि कई सालों से टूरिज्म कॉरपोरेशन कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग के तरीक़ेकार पर कारकुनों को मुलाजिमत दे रहा। शहर हैदराबाद की लंगर हाउस पुलिस ने डकैती की वारदात का सुराग लगाया और मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जो जुर्म में जिम्मेदार थे और मुलजिमान के कब्जे से इस केस के मुतालिक 20 मोबाइल फोन्स भी कब्जे में ले लिए हैं जिनकी कुल मालियत 3 लाख रुपए बताई गई है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।